So, welcome back in this new year 2024. And I hope and I wish you all a very happy new year. And this year brings you a lot of glory, lot of happiness, and definitely we improve our maths in 2024. Okay. As we have enjoyed 2023 terms of maths, especially. So I hope you will enjoy the same in this year. So let's start with a new concept, new chapter, that is वॉल्यूम. ठीक है, क्या है वो? वॉल्यूम. सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? वी वी वर डूइंग सरफेस एरिया. वी वर डूइंग सरफेस एरिया. नाउ लेट्स ट्राई वॉल्यूम. पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम. पहले हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है. वॉल्यूम दो तरह के होते हैं. एक तो आपने वो स्पीकर में भी वॉल्यूम होता है ना, यार वॉल्यूम बढ़ा देना. व्हाट डज इट मीन? वॉल्यूम बढ़ा देना मतलब वो ये मतलब नहीं है. ये वॉल्यूम है कैपेसिटी. दिस स्टैंड फॉर द कैपेसिटी, कि कितना उसकी कैपेसिटी है किसी भी कंटेनर की, किसी भी सॉलिड हॉलो कंटेनर. ठीक है, तो वो क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया. इसी तरीके से उसके अंदर सपोज आप, एक होता है ना लकड़ी का टुकड़ा, उसका भी वॉल्यूम है कि वो कितना है. ठीक है. सो नाउ अगर हम लोगों ने अभी तक देखा कि लेट्स टेक, हम अपने उसी क्यूब को ले आते हैं. बेचारा वो हमें हर जगह समझाने की कोशिश करता है. ठीक है, लेट्स टेक द क्यूब वंस मोर. ठीक है, ये मेरा क्यूब है. अब इस क्यूब की ये जो चारों तरफ है, दिस इज योर सरफेस एरिया, है ना. ये क्या था? मेरा सरफेस एरिया. अगर मैं इसको पेंट करता हूं तो ये मैं क्या पेंट कर रहा हूं? आई एम पेंटिंग द सरफेस. आई एम पेंटिंग द सरफेस. आई हैव 6 phases, ऑल एजेस आर इक्वल. ठीक है. एंड तो ये सब था, लेकिन अब इसके अंदर कितना कोई क्वांटिटी आ सकती है, आइदर इट्स लिक्विड, सॉलिड, व्हाटएवर. सो जनरली व्हाट वी टेक द लिक्विड. ठीक है, कितना हम अगर इसमें सपोज आप एक नलका मान लीजिए, इसमें से पानी भरते हैं तो कितना पानी इसमें आ जाए, दैट्स कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. हम लोग यहां तक भर देंगे. ये सब क्या है? ये जो इसके अंदर अंदर पानी आ पा रहा है, दैट्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. अब वो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप्स, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. ठीक है. सो इसको हटा देते हैं फटाफट और बात करते हैं. सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना क्यूबॉइड. सबसे पहले बात करेंगे क्यूबॉइड की. आई होप आप अपने क्यूबॉइड को भूले नहीं होंगे, है ना. क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर. कैसे फेसेस होते हैं इसके? अब आपको ये भी याद होगा फेस क्या है ना. फेस कैसे होते हैं इसके? रेक्टेंगुलर होते हैं. ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर क्यूबॉइड. मस्त क्यूबॉइड बन गई. अब इस क्यूबॉइड में अभी तक हमने सरफेस एरिया निकाला था, अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे. तो वॉल्यूम इज सिंपली वी वी ऑफ क्यूबॉइड. क्या है ये? क्यूबॉइड. ये इसकी लेंथ है. कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी, तो आराम से उसको सुनते रहो और रिवाइज करते रहो. ठीक है, ये लेंथ है. एंड दिस इज योर, कभी कभी क्यूबॉइड को बना के भी देख लेना कैसा बनता है वो आपसे. एंड दिस इज योर हाइट. दिस इज योर
ये आ गया। ठीक है, नाउ वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? योर वी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वेरी सिंपल। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसकी जो भी यूनिट होगी, वट एवर बी द यूनिट, वो हम कैसे लिखेंगे? तो यूनिट जो होगी उस जैसे सरफेस एरिया में स्क्वायर थी, यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट, जो भी यूनिट होगी, अभी हम यूनिट को भी डिस्कस करेंगे, यूनिट होगी उसकी क्यूब में। यूनिट होगी उसकी क्यूब में। सो दिस इज योर वॉल्यूम। नाउ एक और बात इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डायगोनल ऑफ क्यूब। अब इसको समझना है, यहां से अब आप लोग समझना शुरू करें कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या है। अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, तो देखते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या है। दिस इज योर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब पहले हम देखेंगे कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है क्या, हाउ वी लेट्स रिप्रेजेंट इट। ठीक है, पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो है क्या। सो डायगोनल, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्यूबॉइड एक डब्बा है। उस डब्बे में हम मैक्सिमम कितनी बड़ी एक रॉड डाल सकते हैं, दैट इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, इस बात को दोबारा समझ लेना कि डायगोनल ऑफ, जैसे आपके पास एक, दिस इज योर क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में सबसे बड़ी रॉड हम क्या डाल सकते हैं जो उसमें फिट हो जाए, वो क्या होगा? हमारा डायगोनल। और वो कैसा बनेगा? लेट मी शो यू। अगर हम एक उस रॉड का एक पॉइंट यहां पे रखते हैं, तो दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा? वो आएगा यहां, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, यहां आएगा। हम उसको ऐसे नहीं रखेंगे सीधा डायरेक्ट। कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम, लेट मी, अगर मैं इसको लेटा के यूं रख दूं डायगनली, दिस इज नॉट द डायगोनल ऑफ वन फेस, दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो ये इसके तो हो गई। ठीक है, लेकिन मुझे क्या ढूंढना है? लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट रॉड कैसे रखेंगे हम? यहां। तो दिस इज द डायगोनल। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं उसको? वेरी गुड। दैट्स, हाँ, फॉर्मूले पे आएंगे, बट पहले इसको दिमाग में ये ऐसा कर लो कि हाँ, ये है क्या चीज, वाई वी आर लर्निंग इट। ये बात बहुत जरूरी है कि हम इसको देख क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यही समझना है ना कि देख क्यों रहे हैं। सो फॉर्मूला तो हमें याद ही हो जाएगा जब बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला, मतलब इसकी वैल्यू आएगी कैसे। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट इट। तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डायगोनल को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमारे बेस पे है। ठीक है, ये एंगल मेरा 90 है। अब मैं इस पूरे ट्रायंगल को बाहर बना, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब मैं इस पूरे ट्रायंगल को बाहर बना रहा हूं। सो हेयर इज योर ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या हो गया? कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, लेट मी नेम इट। इसको मैं दे देता हूं नाम ए, वही हमारा प्यारा सा नाम, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी। अब ये जो लाइन है बेस की, ये दिस इज योर ए बी, और ये जो हाइट है दिस इज योर सी। ठीक है, हाइट क्या है मेरी? सी। सो दिस इज योर हाइट, मार्क करते चलते हैं। नाउ टेल मी द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ क्या होगी? अब ए बी की लेंथ मुझे पता है ना, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायमीटर, रेक्टेंगल के डायमीटर, सॉरी डायगोनल, डायमीटर कह रहा हूं, डायगोनल की लेंथ क्या होती है? दिस विल बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है? इज दिस पॉइंट इज क्लियर कि ये जो ए बी है, दिस ए बी इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना मुझे बता दो कि ये पॉइंट समझ में आया कि ए बी
इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे है? अगर ये बात आपको क्लियर है देन आई विल मूव ऑन, अदरवाइज इसको भी बता देते हैं। क्योंकि ये क्या था, ये मेरा एक ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक, ये मेरा क्या है, एक ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब देखो, ये ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, जो कि बेस पे बन रहा है। अब इसका राइट एंगल ये है, ठीक है। आई नो यू ऑल कैन इजिली मग अप द फॉर्मूला, लेकिन मेरा काम है कि आपको उस फॉर्मूले को जिंदगी भर के लिए याद करा। सो लिसन इट केयरफुली कि ये कैसे आ रहा है। ये ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज है AB। AB इज द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम, सम स्क्वायर के सम का रूट होता है। ये हमने कर लिया। नाउ अब मैं जो निकाल रहा हूं द रॉड, ठीक है, द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज योर AC, ठीक है, इसको भी यहां पे भी ऐसे ही बना लेते हैं। सो नाउ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या है मेरा, दिस इज योर अंडर रूट। अब ऐसे अगर देखा जाए तो क्या होगा वो मेरा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का होल रूट, BC स्क्वायर का होल रूट। अब इस केस में आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी, वैल्यू क्या पुट करनी है, हाँ, अंडर रूट AB स्क्वायर अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है मेरा, H, सो दिस इज माई H स्क्वायर। नाउ व्हाट आई गॉट, कि जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, तो बड़ा अजीब सा रेक्टेंगल बन गया भाई, ये सब ठंड का साइड इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब कभी हम, वॉल्यूम तो हमें बचपन से पता है कि L × B × H, लेकिन डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है कि उसमें हम कितनी बड़ी एक लकड़ी डाल सकते हैं, एक रॉड डाल सकते हैं, या सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टेक्सेस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, विच इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, मजा आ गया, समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरे किसके, छोटू, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या कहता है, क्यूबॉइड हो गया, अब आगे बात क्यूब की। ठीक है, क्यूब अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, क्यूब को भी बना लेते हैं। तो अरे भाई क्या हो रहा है, इज योर, क्यूबॉइड जैसा लगने लगा। और इस क्यूब में खासियत क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ तो सारी साइड्स ए होती, सो ए ए, यहाँ पे लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है और हाइट भी है, तो सिंपल सी बात है ए क्यूब, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी क्यूब होगी, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है। ठीक है, और डायगोनल की क्या होगी, डायगोनल की तो हमने लिखी नहीं, डायगोनल की भी सिंपल क्या होगी, एक यूनिट होगी ना, कोई भी यूनिट, जैसे मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, फुट में दिया हो सकता है, वट एवर। नाउ कम टू द डायगोनल, अब इसके केस में डायगोनल क्या होगा, इसके केस में डायगोनल क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल।
अब तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, डायगोनल ऑफ क्यू क्या होगा। देखो वहां पे क्या था, क्यूबॉइड का लिख लो। देखो क्यूबॉइड का क्या था मेरा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही था ना अभी अभी हम लोग देखा। तो इसमें एल भी इक्वल है, बी भी इक्वल है, एच भी इक्वल है, जो कि ए के इक्वल है। हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में बेचारा 3 फंसा रह गया और ए बाहर आ गया। तो मेरा क्या हो गया, आइदर ए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3a। ठीक है, तो यहां पे मैं सिंपली लिख देता हूं क्या, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 × a, है ना। थोड़ा दूर दूर लिखो, नहीं तो कई बार दिमाग में भी ना वो अंडर रूट 3a, मतलब 3 और a दोनों अंडर रूट में ही चले जाते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट द केस। ये तो सिंपल था। अब देखो हम क्यूब क्यूब और क्यूबॉइड की दो चीजें समझ गए, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम और उसका डायगोनल। इसमें भी डायगोनल का मतलब वही है, क्या कि वो जो लंबी सी, द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टेक्सेस। ठीक है, चलो हो गया, एक सेकेंड। हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, और एक और हम लोग कर रहे थे, दैट इज योर व्हाट, सिलेंडर, है ना। उसको भी बना के देख लेते हैं। देयर आर टू सर्कुलर फेसेस, इसको आइडेंटिकली बना देता हूँ, तभी मजा आएगा, नहीं तो पटा पड़ेगा। ठीक है, और इन सर्कुलर फेसेस को क्या होता है, ज्वाइन करते हैं। नाउ इसकी एक और चीज थी ना, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस, एंड दिस इज योर एक्सिस। एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बेस, है ना। दोनों फेसेस के सेंटर से जो पास होता है वो, दैट इज योर एक्सिस। तो ये आपका एक्सिस आ गया, ये आपका रेडियस। नाउ दिस इज योर हाइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, दिस इज माई, and this is your radius. Now let us calculate the volume first. This is your volume of light. क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर हम पीछे क्यूबॉइड को देखते हैं, तो क्यूबॉइड के केस में ये जो दिस इज योर L into B, दिस इज द एरिया ऑफ, दिस इज योर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो किसी भी सॉलिड का जो कि एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी रखता है टुवर्ड्स इट्स हाइट, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस निकाल के, एरिया ऑफ बेस निकाल के उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिमिलरली व्हाट वी हैव डन हेयर। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में रखूं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर एरिया ऑफ बेस, है ना। एरिया ऑफ बेस मीन्स ये जिस फेस पे वो बैठा हुआ है क्यूब, और हाइट, ये मेरी हाइट है, दिस इज माई हाइट। तो ये मेरा क्या हो जाता है, ए क्यूब। सिमिलरली इन केस ऑफ सिलेंडर, अब मुझे आप बताओ, दिस सर्कुलर बेस, दिस इज योर सर्कुलर बेस, है ना। इस सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा, इस सर्कुलर ए बेस का एरिया क्या होगा, हम्म इस सर्कुलर बेस का जो एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, वेरी सिंपल, है ना। क्यों होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया हम सबको अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसका रेडियस। नाउ
अब बेस का एरिया मिल गया, एक ही फैशन में ऊपर जा रहा है सॉलिड, है ना, एक ही, देखो हर जगह पे बिल्कुल ना, कोन अलग है क्योंकि कोन ऊपर जाके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका नीचे जो बेस है वो बेस कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इट्स टॉप। ये अगर आपका बेस है तो ये आपका क्या है, दिस इज योर टॉप। अब टॉप फेस और बॉटम फेस जब सेम रहते हैं और इन बिटवीन यूनिफॉर्मिटी रहती है तो हम इसको क्या करते हैं, अब यहां एरिया मेरा क्या बहुत सिंपल बन गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बस ये बात मुझे ध्यान रखनी थी कि आई होप कि आपने ये तीनों फॉर्मूले एकदम अच्छे से समझ लिए। नाउ देर इज नो नीड टू रिमेंबर देम, जस्ट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सरफेस एरिया निकालते समय मैंने आपको बताया था, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द बेस। अगर यहां पर मैं सरफेस एरिया को यहां कंपेयर करता हूं तो उस केस में मैं क्या निकाल रहा था, सिर्फ पेरीमीटर निकाल रहा था, और पेरीमीटर क्या हो रहा था मेरा, 2 पाई आर इंटू एच। तो यहीं पे आप डिफ्रेंशिएट कर लो कि क्या डिफरेंस होता है सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम में। ठीक है, अब उसी तरीके से यहां पे आप देखो, इसके केस में क्या किया था मैंने, दिस इज योर 4a, दिस इज योर 4a इंटू ए, ये आपका क्या आ गया था, लेटरल सरफेस 4a स्क्वायर आ गया था ना, दिस इज योर 4a स्क्वायर आ गया था। सिमिलरली इन केस ऑफ योर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में जो बेस का एरिया क्या है, दिस इज योर एल प्लस बी, एल इंटू बी, है ना, एल इंटू बी, सॉरी एल प्लस बी, टू एल, हमारा ये पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b, 2l+b इंटू हाइट, दिस इज माई लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड। नाउ यू कैन कनेक्ट, है ना, इन बातों को आप कनेक्ट कर पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट मी शो योर, लेट मी सी योर अच्छा, so now come to some uh, volume related, how to convert the volume। ठीक है, जैसे अगर मुझे डैमेज, अब हम देखेंगे कि एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज आपको कोई भी दिया हुआ है कि दिस इज योर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब, हाउ विल यू कन्वर्ट। सो लेट्स सी, ठीक है, अब इसका सारा कंफ्यूजन यहां दूर कर लेते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इन तीनों को कन्वर्ट करना हो, एक को नहीं। वी नो कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। बताओ यार, भूल के क्या, 1 मीटर इज इक्वल टू 100, अरे वाह, 100 सेंटीमीटर। अब इस 100 सेंटीमीटर, तो यहां पे कितना दिया हुआ है, 10, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। यहां पे कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आप सबको देखो, ये मेरा क्या हो गया, 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर। अब ये कितना हो गया, 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1/1000 मीन्स व्हाट, 0.001 मीटर क्यूब। सो दिस इज माई, ये मेरा आंसर आ गया, तो मैंने यहाँ कर लिख दिया 0.00। अंडरस्टूड। ठीक है, तीनों डायमेंशंस को कन्वर्ट करना है, एक को नहीं करना, तीनों को करना है, इसलिए जब मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा तो कैसे वो टिप्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग करने जा रहे हैं, अगर वॉल्यूम कभी वाटर की कैपेसिटी में दिया होता जैसे, तो हमें उसे कैसे लिखना है, तो ये समझ लो आप, 1 लीटर, अगर आपको क्या दिया हुआ, 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स 1 dm डेसीमीटर क्यूब।
इसका क्या मतलब है? 1 डेसीमीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर? हम्म 10। गुड। सो ये कितना हो जाएगा मेरा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? अब देखो इसको डायरेक्टली नहीं लिखूंगा। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। और मुझे पता है 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 जीरो सेंटीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर। यही होता है। अब 10 सेंटीमीटर का मतलब है यहां पर मैं अब इन सबको कैसे लिख दूंगा? व्हाट आई विल राइट? I will write 1 डेसीमीटर means 10 centimeter. 10 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter, which is equals to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर कहीं पे भी वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, इट मींस इट इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक वेल नोन फैक्ट है दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है। याद कैसे रखना है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं कहूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 डेसीमीटर एंड 1 मीटर? दैट वुड बी हाउ मच? 1 मीटर। अब देखो इससे भी निकाल सकते हो आप। आपको पता है कि वन वन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अभी हम लोगों ने निकाला ना। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मीन्स 1/10 मीटर। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा? 10 सेंटीमीटर है विच इज इक्वल टू 1/10। 1/10 मीटर, है ना? 1/10 मीटर आ जाएगा। तो नाउ द पॉइंट इज कि अगर आपको लीटर में, अगर आपको लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है, देन यू शुड और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी डायमेंशन आइदर इट्स सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि डेसीमीटर क्यूब की बात होगी तो उतना ही होगा। सेंटीमीटर क्यूब की बात होगी तो उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना। और अगर मीटर क्यूब की बात होगी तो उसको क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना। दैट वी विल प्रैक्टिस ड्यूरिंग आवर क्वेश्चंस। सो आई होप इट्स क्लियर, है ना? इतनी ही बात है वॉल्यूम के अंदर। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट टिल नाउ, और मुझे ये भी बता देना कि कितनों को बढ़िया तरीके से समझ में आ। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द। बहुत सिंपल बात हो रही है। कैलकुलेट इट। लेट्स सी हाउ शुड बी द सॉल्यूशन। तो क्या है? देयर इज अ क्यूब। जब भी एक क्यूब की बात आती है तो मुझे ये छोटा सा नन्हा सा, अब इस क्यूब में पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस एक फेस का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मींस हमें याद है 4p, है ना? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 into s। s इज योर साइड, या फिर मैं इसको साइड लिख देता हूं, नहीं तो 5 की तरह लगेगा। सो अगर 4 into साइड इज इक्वल्स टू हाउ मच? 20 इज योर 20 सेंटीमीटर। देखो यहां पर हमें यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी से आदत पड़ जाएगी तो बहुत इजी रहेगा। सो साइड इज इक्वल्स टू 20/4 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम वी नो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब, है ना? साइड का क्यूब मीन्स व्हाट? 5 का क्यूब, एंड 5 का क्यूब इज नथिंग बट 125 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर, बहुत ही सिंपल, सरल, है ना, क्वेश्चन था। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज दिस? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। द फॉन्ट, आई होप इट इज विजिबल। A certain
quality of wood cost 250 per meter cube. A solid cubical block of such wood is brought for rupees 182.25. Calculate the volume and the length of one edge of the block. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है और कितने का लिया, अब आपको बताना है कि उसका वॉल्यूम क्या। ओके, लेट्स सी, आप लोगों ने सही किया है। तो पूछा क्या हुआ है और दिया क्या हुआ है, द कॉस्ट, ये रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ वुड, और ये दिया है कि कितने पैसे खर्च किए। तो मुझे पता है कि जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम, ठीक है, पहले तो देखते हैं कि रेट क्या होता है। रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट अपॉन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम क्यों? क्योंकि पर मींस डिवीजन हो रहा है, पर मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ। सो रेट है, अब यहाँ वैल्यूज मेरे पास दी हुई है। सो रेट इज योर 250, रेट इज योर 250 and amount is your how much, 182.25, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 182.25, ये रुपीज है, क्या है, रुपीज है। अब यहां देखना यूनिट कैसे निकल के आएगी इसकी, दिस इज योर रुपीज एंड दिस इज 250 रुपीज पर मीटर क्यूब। अब यहां ये जो रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएंगे और ये मीटर क्यूब जो यहाँ है ये ऊपर चला जाएगा। सो फाइनली ये जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट 0.729 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम, ये मेरा क्या आ गया, दिस इज माई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब, और साइड इज इक्वल्स टू अंडर क्यूब रूट ऑफ 0.729। अब इसका क्यूब रूट क्या होगा, अब ये मुझे पता है 729/1000, और ये है क्या, क्यूब रूट, ठीक है, क्या है ये, क्यूब रूट। तो मेरी साइड जो आ जाएगी, साइड इज इक्वल्स टू, ये किसका क्यूब होता है, 729, 9 का क्यूब है ना, 9 का क्यूब है। सो दिस विल बिकम 9/10। फाइनली व्हाट आई विल गेट 0.9 मीटर। ये मीटर लगाना बहुत जरूरी है, तभी आपका आंसर सही आएगा। सो लेंथ ऑफ वन एज, एज याद है आपको, क्या होता है एज, लेंथ ऑफ वन एज इज 0.9, है ना। एक बार एज को याद कर लेते हैं भाई, नहीं तो कई लोग वर्टेक्स और एज में बहुत कंफ्यूजन होता है। एज क्या होता है, ये, दिस इज योर एज, दिस इज योर एज, ये आपकी एज है, दिस इज योर एज। मैंने बताया था ना, एज जब हम लिखते कैसे, ई लिखते हैं, और एज क्या होती है, ये, दिस इज योर लाइन, लाइन क्या होगी, एज होगी। वर्टेक्स को कैसे लिखते हैं, वर्टेक्स को हम लिखते हैं वी, कैसे लिखते हैं, वी, और वी में ये क्या आती है, पॉइंट आता है ना, तो ये हमारा वर्टेक्स होता है वी, और ये क्या होता है, एच, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो, so that's it for today, and I hope you enjoyed and understand the volume of cuboid, cube and cylinder, ठीक है। We will continue this chapter tomorrow. Thanks for your presence and your participation. Good night, take care.